राष्ट्रीय लोक अदालत में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जहां परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने 5 जोड़ों को समझौता के आधार पर साथ साथ भेज दिया। साथ ही 166 मुकदमों का निस्तारण भी किया गया। यह एक सराहनीय प्रयास है जो न केवल न्याय प्रणाली की सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा, बल्कि परिवारों को भी एक दूसरे के साथ समझौता करने और उनके मामलों का निपटारा करने में मदद करेगा। सहारनपुर से रणबी की रिपोर्ट। आज जो आप ये लोक अदालत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोक अदालत लोगों की अदालत है और ये आज पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है। एक फेस्टिवल है जिसमें कोर्ट मैक्सिमम रिलीफ देती है, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकृति के केसेस हैं, जैसे कि कॉन्जुगल राइट्स के केसेस हैं सेक्शन 9 में, और हक़ ज़ौजियत मुस्लिम एक्ट में है, जहाँ पति या कोई भी पक्षकार जो पति या पत्नी दोनों में से कॉन्जुगल राइट्स का दावा कर सकता है। दूसरे जो मेन दावे हैं वो तलाक को लेकर है। कोई भी पक्षकार जो दूसरे उनके क्रूअल्टी या दूसरे आधारों पर तलाक चाहता है, और सहमति के आधार पर भी तलाक चाहे जाते हैं, हिंदू पक्षकार द्वारा भी और मुस्लिम पक्षकार द्वारा भी। लेकिन लोक अदालत में सहमति के आधार पर ज़्यादातर मामलों का निस्तारण होता है। तलाक के मामलों का निस्तारण केवल एक ही आधार पर हो सकता है, अगर वो दोनों साथ जाना चाहते हो। अगर तलाक लोक अदालत में नहीं हो सकता है। और हमारे अदालत में पिछले काफ़ी दिनों से, महीने भर से हम कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मैक्सिमम केसेस का निपटारा हो सके। उसमें हमने कई मामले ऐसे भी निपटाए हैं कि जिसमें लोक अदालत में तलाक के मामले डाले गए थे और पक्षकार इस बात पर सहमत हो गए कि वो हम साथ जाना चाहते हैं, और सहमति के तलाक की प्रार्थना पत्र जिसमें डाला गया था उसमें भी एक पक्षकार ने अपना मुकदमा वापस लेने पे एग्री हो गए और अपना सहमति से साथ जा रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। तो और हमारे कोर्ट में पिछले 2 महीनों में हमने 51 लाख से ज़्यादा भरण पोषण धनराशि की रिकवरी कराई है, जबकि पिछले 1-1.5 महीने से एडिशनल कोर्ट में मैडम है वो छुट्टी पर चल रही हैं। तो हमारा भरसक प्रयास ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में भरण पोषण धनराशि रिकवर कर पाए, और हमारे यहाँ पति भी बहुत जिम्मेदार पति हैं, ज़्यादातर वही मेंटेनेंस देते हैं। और रेयर केसेस में ऐसी नौबत आती है कि रिकवरी के लिए हमें दूसरी जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनकी मदद लेनी पड़ती है, नहीं तो पति जिम्मेदारी से हर मंथ अपना भरण पोषण धनराशि अदा करते हैं। और आज हम राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक केसों का निपटारा करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कहीं न कहीं सामने आया है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सहारनपुर में हो रहा है, जिला जज कार्यालय कोर्ट परिसर में, जिसमें सभी बैंक और एनबीएफसी भाग ले रहे हैं। इसमें लगभग 24,000 वादों को नोटिस भेजा गया है कि इसमें वो आए और अपना वाद निपटारा करें। पिछले लोक अदालत में लगभग 3300 वाद सेटल हुए थे, उन्होंने अपनी निस्तारण कराया था सभी बैंकों ने मिलकर। इस बार 5000 का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, जिसकी रकम लगभग हमारी करीब 22 करोड़ 85 लाख थी। इस बार उसे 30 करोड़ रखा है। तो सर, क्या कंडीशन है, आखिरकार डिफॉल्टर क्यों हो रहे हैं, लोन क्यों नहीं दे पा रहे? अलग अलग सेगमेंट है, एग्रीकल्चर में अपनी दिक्कतें हैं, जो मिडिल क्लास है उसकी अपनी दिक्कतें होती रहती हैं, कुछ टेंडेंसी भी होती है लोगों की जो स्वतः पैसे लेके फिर पैसे नहीं देते। तीनों प्रकार का सेगमेंट होता है, दिक्कतें होती हैं तो डिफॉल्ट होता है। मेजर रीजन पर्सनल दिक्कत आने की चीज होती है। और होम लोन के कितने केसेस ऐसे हैं? होम लोन के केसेस कम ही इसमें आते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी वाले केसेस लोक अदालत में सेटल नहीं होते। यहाँ तो जनरल एग्रीकल्चर जो है, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान टर्म लोन, आपके छोटे छोटे मुद्रा लोन, इस प्रकार के, या एनबीएफसी जो लोन